मैं ये कहूं कि धर्म का राजनीति पर नियंत्रण सही है या फिर राजनीति का धर्म पर नियंत्रण सही है या फिर दोनों को अलग कर देना चाहिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार, आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। आज इसी बिंदु को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि जब राजनीति पर धर्म का कंट्रोलिंग हो जाता है, धर्म का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो किसी राष्ट्र के लिए कितना वो खतरा उत्पन्न करता है। किसी राष्ट्र के विकास के लिए, मानव विकास के लिए, सामाजिक असमानता के लिए, सामाजिक समानता के लिए किस प्रकार जो है वो समस्या उत्पन्न करता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना। खैर, जब हम कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी, सबसे नगरीकृत और सबसे शहरीकृत सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, तो हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन उसी की पैरेलल एक और सभ्यता चल रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अंडर डेवलप्ड सभ्यता है, वो अल्प विकसित सभ्यता है, पूरी तरह जो है विकास की धारा से वो बाहर है। थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर धर्म और विकास किस प्रकार चल रहे हैं। सिंधु सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो धर्म था, ऐसा नहीं है यहां की धर्म नहीं था। यहां पर जो है पुरोहित आवास मिले हैं। पश्चिमी जब आप टीला देखेंगे तो वहां पर पुरोहित आवास, अन्नागार, स्नानागार, ये सब सारी चीजें जो है शो कर रही है किसी धर्म को लेकर के। ठीक है ना। यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो वृक्ष पूजा के साथ, यहां इतना ही नहीं, यहां पर नाग पूजा, सूर्य पूजा, ये सब सारी चीजों के साथ आप देखेंगे। लेकिन धर्म का राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। भाई अगर विकास की धारा चल रही है, सीधी सी बात, बाजार प्रणाली चल रही है, नगरीकृत सिस्टम चल रहा है ना, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, वहां पर धर्म नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन वहीं पर मेसोपोटामिया में जब आप जाएंगे तो ये समस्या वहां पर बनी हुई है। अच्छा, यहां पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन आप मेसोपोटामिया में जाएंगे तो वहां पर जिगुरट के साक्ष्य पाए गए हैं, मंदिरों के साक्ष्य पाए गए हैं। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि वहां के लोग बेचारे मंदिर मस्जिद में फंसे थे, वहां के लोग धर्म के जकड़न में फंसे थे और बिंदुओं पर वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि जो है मानव के विकास के लिए, नगरीकरण के लिए, शहरीकरण के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उचित हो सकता था। ये सब सारी चीजें सिंधु सभ्यता के लोग पकड़े, हड़प्पा सभ्यता के लोग पकड़े और अपने आप को डेवलप किए। लेकिन ध्यान से एकदम सुनिएगा, इसी के बाद सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड में जब आप देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहां पर ये सब वाले वेद आप देखेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद जो है ब्राह्मण पीरियड आता है। तो यहां पर धर्म का जकड़न इस प्रकार जो है स्टेब्लिश होता है कि भारत जो नगरी सभ्यता हुआ करती थी सिंधु सभ्यता में, वो चेंज हो जाती है ग्रामीण सभ्यता में। जो मानव विकास एकदम उच्च स्तर पर था, वो निम्न स्तर पर आ जाता है। सिंधु सभ्यता, भाई वहां पर महिला सशक्तिकरण तो इस प्रकार था कि पुरुषों के सशक्तिकरण की बात सुनिश्चित होनी थी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे वैदिक पीरियड में कि महिला स्तर इतना ज्यादा गिर जाता है, या फिर यहां पर वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है, जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है, छुआछूत का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर सामाजिक असमानता का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर मानव विकास जैसी नाम की चीज ही नहीं है। यहां पर जो है शिक्षा से लोगों को बाहर किया जा रहा है। यह है धर्म का राजनीति पर नियंत्रण। हम क्यों पिछड़े? सबसे बड़ा कारण हमारा यही है, वैदिक पीरियड वो एक ऐसा हमको बैकग्राउंड, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इकोनॉमिक स्तर, ऐसा सामाजिक स्तर हमको देते हैं कि हम सोचकर भी नहीं जा पाते कि नहीं हम जो है एक विकसित सभ्यता और बन पाएंगे। ठीक है ना। खैर सुनिए, यहाँ पे ये लोग करते क्या हैं कि समुद्र पार व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार आप जो है समुद्र पार करके नहीं जा सकते, ये हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। अरे भाई, ये आधुनिक काल तक था, ये औपनिवेशिक शासनकाल, ये ब्रिटिशर्स काल तक था, ये स्थिति थी यहां पर। लेकिन सिंधु सभ्यता में आप जाएंगे तो वहां पर अक्काड़ का जो अभिलेख मिला हुआ है, पूरी तरह हमको सूचना देता है कि भारत में कई बंदरगाह थे, जहां से जो है लोथल बंदरगाह, यहां से जो है सामानों का जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत एकदम सरप्लस में था, व्यापार घाटे में भारत नहीं था जिस प्रकार आज व्यापार घाटे में भारत चल रहा है। ठीक है ना। तो ये सिंधु सभ्यता की पहचान है। लेकिन जैसे ही वैदिक पीरियड आता है, सारा कुछ जो है चेंज होके एकदम ग्रामीण सभ्यता में चेंज हो जाता है। सामाजिक असमानता अलग जन्म लेती है, गरीबी बेरोजगारी अलग जन्म लेती है। ठीक ना। जातिगत बंधन अलग जन्म लेता है, वर्ण व्यवस्था अलग जन्म लेता है, वर्ग प्रभुत्व अलग जन्म लेता है। ये सब सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। यही चीजें तो यूरोप में हुई। यूरोप में जो चर्च है, जीसस को फॉलो करने वाले, मैं केवल हिंदुओं की ही बुराई नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब की समस्या उत्पन्न होती। भाई पढ़ लिख करके अगर आप नहीं बोल लेंगे, अगर आप इस संविधान के दौर में, जो संविधान आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो ये जान लीजिए आप नैतिक करप्शन कर रहे हैं। अगर नहीं बोलेंगे आप तो मुंह चुप आदमी की तरह। ये यूरोप में जब तक पुनर्जागरण नहीं हुआ था, जब तक कांट और मार्टिन लूथर जैसे लोग नहीं आए थे, जब तक पुनर्जागरण नहीं हुआ, चर्च का वहां पर भी नियंत्रण था। वहां पर भी जो है धर्म का राजनीति पर नियंत्रण था। वहां पर धर्म को पवित्र जो है संस्था मानी जाती थी।
चर्च को पवित्र संस्था मानी जाती थी। उनका यही कहना था कि राज्य अगर कोई भी काम करेगा तो धर्म से पूछ कर करेगा। वो पिछड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, धर्म को राजनीति से अलग किया गया, सेकुलर स्टेट बनाया गया, उस स्थिति में वहां पर औद्योगिकरण आया, वहां पर अवसंरचनाओं का विकास किया गया, वहां पर हर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। आज यूरोप की स्थिति आप देख रहे होंगे। आइए जरा मुस्लिम जगत में, ये सूडान क्या है, ये सीरिया क्या है, ये पाकिस्तान क्या बोल है? शरीयत कानून के हिसाब से जो है, या फिर बार बार नाम लेते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र ये लोग है ना, कुरान और शरीयत के हिसाब से चलने वाले राष्ट्र हैं ये लोग। पूरा अफ्रीकी नेशंस क्यों अंडर डेवलप्ड हो गया भाई? क्यों विकास की धारा से बाहर हो गया? क्योंकि इनका जो है धर्म का राजनीति पर नियंत्रण था। और आप तलाश लीजिए, अगर इंडिया की आज जो है धर्म का राजनीति पर नियंत्रण हो, धर्म कोई धर्म की संस्था पूरे राजनीति को कंट्रोल कर रही हो, पूरी डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही हो, एक व्यक्ति का वोट इसलिए नहीं मिल पा रहा हो, वो तक यहां तक नहीं सोच पा रहा हो कि हमारे विकास के स्तर क्या होने चाहिए, बस हमारे धर्म के स्तर क्या होने चाहिए, इस आधार पर अगर वोट करता हो, तो ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। किसी लोकतांत्रिक देश में दुर्भाग्य की बात होगी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दुर्भाग्य की बात होगी। हम वाकई धर्मनिरपेक्ष हैं भाई। 42वां संविधान संशोधन 1973 धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति को शो करता है। केस भी आया मुंबई, एसआर मुंबई वाला 1994। इसके अलावा जवाहर नेहरू, इंदिरा नेहरू केस आया 1994, 1975। तमाम केसेस आए जिसमें जो है धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति भारत में जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर घोषित किया गया है संविधान में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन उसमें अगर हम धर्म को प्राथमिकता देंगे, हर मामलों में धर्म ले आएंगे, हर स्तर पर धर्म ले आएंगे, तो ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा दुखदायी कारण होगा। धर्म को आप अलग करिए, राजनीति को अलग करिए। धर्म की अलग विचारधारा होनी चाहिए, राजनीति की अलग विचारधारा होनी चाहिए। धर्म, अलाउद्दीन खिलजी याद आया, दिल्ली सल्तनत में उसको जो है दिल्ली सल्तनत का इकोनॉमिस्ट बोला जाता है। वो कहता है कि अल्लाह मेरे जो है अंतिम दिनों में माफ करे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही कर्म करूंगा जो मेरे राष्ट्र के लिए, जो मेरे राज्य के कल्याणकारी चीजों के लिए जरूरी होगा। अलाउद्दीन बोलता है। वो दुनिया का सबसे खूंखार आदमी अगर सोच सकता है तो दुनिया के सभ्य आदमी इंडिया में है, विश्वगुरु बनने वाले हैं हम तो ये सोच सकते हैं ना। खैर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट कर सकते हैं आप, नेगेटिव या पॉजिटिव।